बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी यहाँ पे मैं आप लोग को अपने लीलन का सूट दिखा रही हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने इसे स्टिच किया था और जो है ना अब मैं इसे पहनूंगी। और ये मेरा कबर्ड है जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये मेरा बैग है ऑरेंज कलर का, और इसी तरह का छोटू सा बैग है जिसमें छोटू सा टेडी लगा हुआ है। तो ये है मेरी बेबी का बैग, और ये है मेरा क्लच। तो मेरा जो कबर्ड है ये बहुत ही फुल हो चुका है, स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन खैर जगह बनाने में तो हम सब लड़कियां माहिर हैं। और अब जो है ना मैं कुछ दिन बाद इसकी सफाई करूँगी, इसमें स्पेस बनाऊँगी। फिल वक्त में अपना ये न्यू जोड़ा जो है ना इसे मैं पहनने वाली हूँ। आज है जुम्मे का दिन, और कोई सा भी सूट मैं ले लूँ, परचेज़ कर लूँ, या तो जो है ना मैं स्टिच कर लूँ, तो फिर मुझे बड़ी जल्दी रहती है इसे पहनने की। हालाँकि जो है ना इतनी ज़्यादा वाली सर्दी भी नहीं है कराची में, और ना ही गर्मी है, बराबर से ही मौसम है। लेकिन आज जुम्मे का दिन है, मैंने इसे पहनना ही पहनना है क्योंकि न्यू सूट है और मुझसे रहा नहीं जाता। न्यू सूट मैं बना के रख लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसे पहनना अब ज़रूरी हो गया है। तो चले, मैं आ गई हूँ इस रूम में, और यहाँ पे जो है ना अब मैं जो है अपना मोबाइल सेट कर लेती हूँ ट्राइपॉड में, और यहाँ मैं लगा देती हूँ। और अब मैं अपना सूट प्रेस करने लगी हूँ। तो मेरा जो ट्राइपॉड है ना, ये भी जो है इसका एक जो इसकी टांग है वो टूट गई है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना कवर किया हुआ है इस वक्त। तो खैर यहाँ पे मैं अपना सूट साइड पे रख लेती हूँ, और जो है हमारी स्त्री है ये इस टेबल के नीचे ही पड़ी रहती है, आसानी से फिर उठा के जो है ना ऊपर हम लगा लेते हैं और कपड़े इस्त्री करते हैं। यहाँ पे ये हमारा इस्त्री स्टैंड है, पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो अभी जो है ना जुम्मे का दिन है, और भाई के सूट तो मैंने पहले से ही प्रेस करके रखे हुए होते हैं, और बाकी सब अपना अपना सूट खुद ही प्रेस करते हैं। तो जी हाँ, मेरी एंट्री हो गई है, मैं फ़्रेश होके आ चुकी हूँ, और सोचा थोड़ा-सा कैटवॉक करके आप लोग को अपना ये न्यू फ्रॉक दिखा दूँ, कैसी लग रही हूँ मैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और अब मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत-बहुत मुबारक हो। अब पहले मैंने इसलिए मुबारकबाद नहीं दी जुम्मे की, क्योंकि अभी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और फ़्रेश हो गई हूँ, तो अब मेरा जुम्मा स्टार्ट हो गया है। और जुम्मे वाले दिन ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस ऐसा लगता है ना कि ये दिन जो है ना बहुत ही खूबसूरत दिन है। तो जी यहाँ पे मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई है। नमाज़ कंप्लीट करने के बाद अब मैं जो है ना दुआ मांग रही हूँ। दुआ तो बहुत ही लाजमी होती है, ज़रूरी होती है। जो कुछ भी हमारे दिल में होती है, ख्वाहिशात होती है या गम होता है, कुछ भी होता है ज़िंदगी में, तो अल्लाह पाक से दुआ के ज़रिए ही हम मांग सकते हैं। और जो है ना अब मैं तस्बीहात पढ़ रही हूँ, और नमाज़ के बाद मैं एक तस्बीह लाज़मी पढ़ती हूँ। तो नमाज़ ये था मेरे जुम्मे का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। तो जी नमाज़ कंप्लीट हो गई है, जान नमाज़ में उठा लेती हूँ, और अब मैं जाऊँगी बाहर। मेरे भाई घर पे लेकर आ गए हैं शकरकंदी। शकरकंदी जो है ना वो हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन जो कोयले पे पकी होती है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ कभी-कभी आता है बाहर, तो भाई भाई जो है ना ले आते हैं, और ये कच्ची वाली जो है ना मिल रही थी, तो भाई ये ले आए। यहाँ पे मैंने लिया एक प्रेशर कुकर, और इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, और स्टैंड रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर जो है ना कच्ची शकरकंदियाँ रख रही हूँ, और लो मीडियम फ्लेम की मैंने कर दी है। चलिए जी, शकरकंदियों को अच्छे से सेट किया। ढक्कन को मैंने कवर कर लिया था एक कपड़े से, और 20 मिनट मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक किया है। 20 मिनट बाद अब मैं आप लोग को इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये हमारी शकरकंदियाँ जो हैं ये स्टीम में पकती है, पानी में मैंने इसे नहीं पकाया। बचपन में जो है ना अम्मी जो है ना पानी भर के इसमें ये शकरकंदियाँ डाल देती थी 1-1, 2-2 घंटे तक, लेकिन अंदर से कच्ची रहती थी, बाहर से पक जाती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती थी। अब जो है ये मेरा न्यू तरीका है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ स्टीम में, तो सभी को पसंद है, बन भी जाती हैं। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी शकरकंदी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर चाट मसाला डाल दूँगी। सभी ने एक-एक शकरकंदी ले ली थी, और बहुत ही यम्मी थी ये।
अच्छा, जो प्रेशर कुकर आप लोगों ने देखा है तो ये एक तरह से जो है ना मेरा ओवन भी है। इसमें मैं बेकिंग बहुत करती हूँ, कोई भी चीज़ बेक होती है, केक ज़्यादातर मैं बनाती हूँ और केक भी बेक करती रहती हूँ। और अभी जो है ना शकरकंदियों के लिए भी बड़ा ही मुफ़ीद और ज़बरदस्त है ये। ये शकरकंदियाँ जो है रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे दिल से दुआएँ देंगे आप लोग कि 20 मिनट में ही शकरकंदियाँ लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना कुक हो गई। बस 1 गिलास पानी डाल देना है और स्टैंड रख लेना है। उसके ऊपर ही शकरकंदियाँ रख लेनी है और ढक्कन को लाज़मी आपने कपड़े से ही कवर करना है। तो लग रही है ना यम्मी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो जी आज का व्लॉग का एंड यहीं पे करने लगी हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।